गांव के बाहर घने पेड़ों और कंटीली झाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे अंधेरी हवेली कहते थे। कहते हैं सालों पहले वहां एक औरत ने अमावस की रात आत्महत्या कर ली थी और तब से हर अमावस को वहां पायल की आवाज सुनाई देती है। रवि और उसके 3 दोस्त मोहित, करण और दीपक ने गांव वालों की बातों को झूठ मान लिया। भूत वूत कुछ नहीं होता। जैसे ही उन्होंने दरवाजा धक्का दिया, वो खुद ब खुद चरर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर गहरी बदबू थी, जैसे कई सालों से कुछ सड़ रहा हो। अचानक दरवाजा उनके पीछे से जोर से बंद हो गया। ये हवा होगी, दीपक ने खुद को दिलासा दिया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। सीढ़ियों के ऊपर से पायल की धीमी आवाज आई, छन छन। चारों ने एक साथ ऊपर देखा। अंधेरे में एक सफेद साड़ी लहराती दिखाई दी। रवि ने टॉर्च जलाई और रोशनी सीढ़ियों पर पड़ी। वहां एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर झूल रहे थे। कौन हो तुम? करण चिल्लाया। धीरे धीरे वो औरत अपना चेहरा ऊपर उठाने लगी। उसकी आंखें पूरी काली थी, बिना पुतलियों की, होंठ फटे हुए और चेहरा अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। अचानक लाइट बंद। अब हवेली के हर कोने से फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुमने मुझे क्यों जगाया? अब कोई नहीं जाएगा। मोहित डर के मारे भागा, लेकिन अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने महसूस किया किसी ने उसका पैर पकड़ रखा है। टॉर्च की रोशनी नीचे गई। फर्श से काले सूखे हाथ निकलकर उसके पैरों को जकड़े हुए थे। दीवारों पर खून जैसे गहरे धब्बे फैलने लगे। छत से धीरे धीरे लाल बूंदें टपकने लगी। रवि दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा गायब था। उसकी जगह सिर्फ एक लंबी अंधेरी दीवार थी। तभी पीछे से ठंडी सांस उसके कान से टकराई। अब तुम भी यहीं रहोगे। चारों दोस्तों की चीख एक साथ हवेली में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, हवेली का दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, शापित रात कभी खत्म नहीं होती। और उस दिन के बाद हर अमावस की रात हवेली की खिड़की में 4 नई परछाइयां दिखाई देती हैं और पायल की आवाज अब पहले से ज्यादा तेज सुनाई देती है।